बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाल कलेक्शन पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने पजामे की सिलाई कैसे करनी है और इसके साथ आपने पॉकेटें कैसे अटैच करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पजामा है इसके 4 पोर्शन होते हैं, 2 छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं। तो जब आपने सिलाई करनी है तो फिर आपने एक छोटा ले लेना है और दूसरा आपने बड़ा ले लेना है, यानी वेट्स में आपने एक छोटा और दूसरा बड़ा ले लेना है। ठीक है जी। इसमें फ़र्क 1 इंच का है। एक जो है वो 1 इंच विड्थ में यानी कि ज़्यादा बड़ा है और दूसरा जो है वो 1 इंच विड्थ में कम है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 इंच कम है। ठीक है जी। एक छोटा और एक बड़ा है। अगर आपने छोटे को ऊपर रखना है तो बड़े को आपने नीचे रख देना है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ तक आपने इसकी सिलाई करनी है। ये जो आपको टुकड़ा नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक आपने इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको पक्का करना है। तो जब ये पक्का हो जाएगा तो फिर आपने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए वो जो टुक मैंने आपको ये दिखाया है ना, इस टुके तक आपने यहाँ लाने के बाद पक्का कर देना है। ठीक है जी। तो जब ये पक्का हो जाएगा तो फिर आपने जो आगे 5.5 या पौने 6 इंच का जो मैंने यहाँ पे पॉकेट का एरिया छोड़ा है ना, इसको आपने छोड़ देना है। तो यानी 5.5 पौने 6 इंच के करीब आपने पॉकेट का एरिया छोड़ने के बाद आगे आपने आना है और यहाँ पे पक्का करना है। तो जब ये पक्का हो जाएगा तो फिर आपने थोड़ा सा आगे आना है। तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, जो ये जो टुक्का है ना, यहाँ से मैंने शुरू किया है। तो ये भी देख सकते हैं, जो पॉकेट का एरिया है इसको हमने खुले छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने पॉकेट अटैच करनी है। ठीक है जी। तो वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो दिल लगा कर ज़ौक़ और शौक़ के साथ मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह मेरी बात की समझ आएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी सिलाई जो है ना वो पक्की कर लेनी है। ये देख सकते हैं, सिलाई करते वक्त आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो टांका है ना वो इक्वल होना चाहिए, यानी ऊपर और नीचे का टांका जो है ना वो अगर आपका सही नहीं ना होगा तो फिर आपकी सिलाई में सिलवटें आ सकती हैं। तो फिर जो है ना आप जितना मर्जी काम जो है ना वो अच्छा कर लें, लेकिन अगर आपके टांके में फ़र्क है ना तो फिर जो आपका काम है ना वो यानी कि अपनी जगह पर नहीं आएगा। ठीक है जी। ये देख सकते हैं, जब हमने इसको सिलाई कर दी है तो जब हम जाएंगे ना काउंटर के ऊपर, काउंटर के ऊपर जाने के बाद इस तरीके की मदद से हमने यहाँ पे इसकी सिलाई जो है वो चीर लेनी है। यानी कि इस दबाव को, यानी एक पोर्शन को आपने इस तरफ यानी दबाव में ले लेना है और दूसरे पोर्शन को आपने इस तरीके की मदद से दूसरी साइड में आपने फोल्ड कर देना है। ठीक है जी। तो जिस तरह हमने एक साइड यानी इसको यानी सिलाई की है, इसी तरह आपने दूसरी साइड भी आपने सिलाई कर लेनी है। तो जब हमने पहले पोर्शन को यानी सिलाई किया था तो उसमें हमने जो छोटा पोर्शन है उसको हमने ऊपर रखा था और बड़े को नीचे रखा है। तो जब हम दूसरी साइड को सिलाई करना है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने बड़े पोर्शन को ऊपर रख लेना है और छोटे पोर्शन को आपने नीचे रख लेना है। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बराबर करने के बाद यहाँ पे आपने आधा इंच का मार्जिन, जिस तरह के हमने पहले लिया था, आपने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे पक्का करना है। तो जब पक्का हो जाएगा तो फिर आपने नीचे आना है। ये जो टुका आपको नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पक्का कर देना। तो पक्का करने के बाद आपने जो पॉकेट का एरिया है, जिस तरह हमने दूसरी पहली साइड का हमने एरिया छोड़ा था, इसी तरह हमने इस यानी पॉकेट के एरिया को छोड़ देना है यहाँ तक। ये जो टुका आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक आपने छोड़ने के बाद यहाँ से अगर आपने अपनी सिलाई को शुरू करना है तो यहाँ पे आपने दोनों पल्ले जो हैं पोर्शन आपने ये बराबर कर लेने हैं और आपने यहाँ पे सिलाई लगाते आना है। तो दबाव जो है ना मार्जिन वो आपने आधा इंच का ही रखना है, ज़्यादा आपने नहीं रखना है। ये नहीं है कि किसी जगह पर आप जो है दबाव ज़्यादा ले लें, किसी जगह पे आप जो है ना दबाव कम ले लें, तो फिर आपके काम में जो है ना वो बदसूरती आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी मशीन को कपड़े से बाहर निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं, जिस तरह हमने पहले पोर्शन को यानी सिलाई किया था, इसी तरह हमने दूसरे पोर्शन को सिलाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको खोल लेना है। तो खोल लेने के बाद आपने
जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था ना, ये जो हमारा दबा है इसको हमने चीर लेना है, यानी कि खोल लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई जो है ना वो खोल लेने के बाद यहाँ पे जो आयरन है ना उसको अप्लाई करनी है, और इनको हमने यानी किस तरह कर खोल लेना है। यानी कि एक जो है ना वो आपने एक तरफ रख लेना है, और दूसरी जिस तरह ये देख सकते हैं मैंने इसी अप्लाई कर लेने के बाद जो है ना आपके सामने इस तरह की कुछ लुक आ रही है। ठीक है जी, यानी कि एक पोर्शन को हमने लेफ़्ट साइड में यानी कि फ़ोल्ड कर दिया है, और दूसरे पोर्शन को हमने राइट साइड में फ़ोल्ड कर दिया। तो अब हमने फाइनली जो है इसके साथ जो है ना पॉकेटें अटैच करनी है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने फ़ोल्ड की हुई पॉकेटें, ये 4 पोर्शन आपको नज़र आ रही है। हकीकत में ध्यान दो, तो मैं इसकी आपको लेंथ भी बता देता हूँ कि 17 सवा 17 इंच के करीब आपने लेंथ लेनी है। तो ऊपर से आपने 5 इंच यानी विड्थ में, और नीचे से आपने 7 इंच आपने विड्थ में लेनी है। ठीक है जी। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो 5 इंच का हमने मैच किया है ना, ये हकीकत में 10 इंच बन जाएगी। तो जो हमने नीचे यानी कि मैच 7 इंच किया है तो ये हकीकत में 14 इंच बन जाएगी। तो एक पॉकेट को हमने साइड पर रख दिया है, तो दूसरी को हम ले लेते हैं। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पॉकेट को इस तरह रखना है कि आपका जो ये ऊपर वाला टुकड़ा है ना जो 2.5 इंच यानी कि मैच में मैंने रखा है, तो यहाँ पर रखने के बाद आपने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त ये ख़ास क्या रखना है कि जो आपका नीचे का पोर्शन है ना वो आपका यहाँ पे सिलाई नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं, ये जो मैंने जितनी बान डाली है ना, इस बान के ऊपर आपने अपनी इस मशीन को लाकर सिलाई करना है। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाने के बाद आपने अपनी मशीन को रोक लेना है। तो जब रुक जाएगी तो फिर आपने जो पॉकेट का एरिया है ना उसको आपने यहाँ पे सिलाई करना है। तो जब सिलाई करना है तो आपने ये ख़ास क्या रखना है कि जो आपकी पॉकेट का दूसरा एरिया है ना, दूसरी साइड है, वो इसमें सिलाई नहीं होना चाहिए। अगर वो इसमें सिलाई होगी तो फिर आपकी जो पॉकेट है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। ठीक है जी। फिर आप हाथ नहीं डाल सकेंगे। तो यहाँ पर आपने आने के बाद इस मशीन को यानी कि सिलाई को आपने पक्का कर देना है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं हमने अपनी पॉकेट की जो एक साइड है उसको हमने कवर कर लिया है। तो अब हमने इसको घुमाने के बाद दूसरी साइड जो है ना हमारी पॉकेट की उसको भी हमने कवर करना है। तो ये जो हमारे 14 इंच का यानी कि विड्थ में हमने पीस लिया है, इसको हमने फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह करके आपने इसको कर लेना है कि ये दोनों पल्ले जो है ना ये इक्वल आ जाएँ, बराबर आ जाएँ। ठीक है जी। तो जब बराबर आ जाएंगे तो फिर आपने यहाँ पर आपने आधा इंच का मार्जिन जो है ना यहाँ पे इस तरह लेना है कि जो आर्म की पॉकेट का जो दूसरी साइड का जो एरिया है ना जो हमने पहले सिलाई कर लिया था वो इसमें सिलाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो पहला पोर्शन है उसको हमने पीछे कर दिया है। तो इस पोर्शन को हम जो है ना वो पॉकेट के साथ अटैच कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आना है तो फिर आपने यानी इस वीडियो को दोबारा यानी कि थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। तो अगर आप 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप पीछे करके देखेंगे ना तो मैं उम्मीद करूँगा इनके इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह करके यहाँ पर आने के बाद आपने आली मशीन को कपड़े से बाहर निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं हमने जो है ना अपनी पॉकेट को अटैच कर लिया है। तो हम फाइनली हमने अब क्या करना है कि अपनी पॉकेट को नीचे से बंद करना है। तो बंद आपने इस अंदाज़ में करना है कि ये जो पल्ले हैं ना बराबर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर रखने के बाद आपने पक्का करना है। तो जब पक्की हो जाएगी तो फिर आपने थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर मशीन को रोक लेना है। तो टर्न करने के बाद आपने जो आपकी सिलाई है ना वो आपने जो पहले सिलाई लगाई है ना उसके बिल्कुल आपने मद्दे मुकाबल आकर आपने यहाँ पे पक्का करना है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं हमने नीचे से भी अपनी पॉकेट को बंद कर लिया। अब हमने ऊपर वाले पोर्शन को भी आपने बंद करना है। ये हमारी जो सिलाई है ना ये रफ सी सिलाई है। ठीक है जी। तो ये लगा लें तो अच्छी बात है, ना भी लगाएं तो ये जो नेफे में आ जाएगी, इसमें इतनी परेशानी नहीं है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं हमने कितनी खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ जो है ना अपनी पॉकेट को
एक पोर्शन के साथ हमने अटैच कर लिया है। तो ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कितनी इजी तरीके के साथ जो आसानी से जो है ना हमारा हाथ यानी पॉकेट में चला गया है, तो बाहर भी आ चुका है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अब क्या करना है कि आपने इसके ऊपर जो है ना ये जो हमने सिलाई लगाई थी यानी कि आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर आपने कार्नर की सिलाई लगानी है यहाँ पे, ठीक है जी। तो जिस तरफ आपकी यानी कि सिलाई का दबाव है ना, यानी कि इस तरह समझ लो कि जिस तरफ आपका जो छोटा पोर्शन है ना उस तरफ आपने अपने दबाव को रखते हुए आपने इसके ऊपर कार्नर की सिलाई लगानी है, ठीक है जी। इस तरह करके यानी जो छोटा पोर्शन है ना ये देख सकते हैं, इस पोर्शन को हमने यहाँ पे कार्नर की सिलाई लगाते वक्त हमने सिलाई जो है ना वो नीचे से शुरू की है, यानी पांचे की तरह से शुरू की है। तो जब हमने दूसरे पोर्शन को यहाँ पे कार्नर की सिलाई लगानी है तो फिर आपने ऊपर नेफे की तरफ से आपने इसकी सिलाई को शुरू करना है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपने मशीन को रोक लेना है। तो जो हमारी पॉकेट है ना उसको आपने टर्न करने के बाद आपने अपनी लेफ़्ट साइड में कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपने कार्नर की सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर कार्नर की सिलाई लगाते वक्त आपने ख़ास क्या रखना है कि जो आपकी सिलाई है ना वो अच्छी तरह से चीरी जाए। तो यहाँ पर आने के बाद आपने और मज़ीद इसको यानी कि नीचे से बेहतर कर लेना है ताकि हमारी जो सिलाई जो है ना वो खूबसूरती के साथ और फिनिशिंग के साथ जो है ना इसके ऊपर लग जाए। तो ये देख सकते हैं हमने अपने एक पोर्शन को जो है फाइनली तैयार कर लिया है। तो इसके बाद हमने दूसरे पोर्शन को इसी तरह तैयार कर लेना है, ठीक है जी। मैं आपके वक़्त को बचाते हुए मैंने इसकी सिलाई जो है ना वो पहले से कर रख ली है। तो ये देख सकते हैं हमने पॉकेट को किस तरीके से अटैच कर लिया है। तो ये देख सकते हैं, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जो भी काम करना है उसको आपने फ्रेंडली होकर करना है, यानी कि आपने ज़हन के ऊपर आपने किसी किस्म का बोझ जो है ना वो आपने नहीं डालना, ठीक है जी। बिल्कुल इजी होकर आपने काम करना है। तो आपने ये देखा होगा कि हमने दूसरे पोर्शन को भी हमने तैयार करके रख लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हमने फ्रेंडली जो है ना वो हमने सबसे पहले अपनी जो चिड़ी यानी जिस जगह पर हम जो है ना वो अपना नाड़ा वगैरह जो है डालते हैं ना उस जगह को आपने यानी कि कंप्लीट करना है। तो उसके लिए ये है कि आपने छोटा पोर्शन है वो आपने सबसे पहले यानी कि जो उसका सीधा रुख है वो अपनी तरफ कर लेना है, और उसके बाद जो जब दूसरा पोर्शन आपने रखना है तो उसका भी छोटा पोर्शन जो है ना वो आपने यानी कि चिड़ी के साथ अटैच करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद आपने चिड़ी कुछ इस तरह से यानी कि बनानी है। ये मेरे ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसने बोला था कि चिड़ी जो है ना वो आपने जिस तरह शलवार में बनती है ना इसी तरह आपने बनानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपने यहाँ पे आसन की सिलाई जो है ना वो आपने लगानी है, ठीक है जी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हमारी हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो इस तरह करके आपने एक सूत्र का दबाव रखते हुए यहाँ पे आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ जो हमारी छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जो है ना वो तैयार हो रही है। तो यहाँ पर आपने टर्न कर लेने के बाद आपने इसकी सिलाई जो है वो आपने फाइनली तैयार कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं हमने जो छोटा पोर्शन है ना वो हमने सिलाई कर लिया चिड़ी के साथ। अब हमने बड़े पोर्शन को सिलाई करना है। तो इधर आपने जो है ना चिड़ी नहीं बनानी है, यहाँ पर आने के बाद आपने इसको वैसे ही सिलाई कर देना है, ठीक है जी। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपने यहाँ पे सिलाई करनी है आसन की। तो जब आसन की सिलाई हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि फिर आपने नेफे को तैयार करना है, ठीक है जी। तो नेफ़ा जब तैयार करना है तो आपको मैं वो ट्रिक बता दूंगा कि आपने नेफे को जब बनाना है तो आपने उसमें क्या क्या किस किस काम का या किस किस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये देख सकते हैं हमने फाइनली अपने पजामे को बंद कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका नेफ़ा बनाने के लिए पहले आधा इंच का मार्जिन लेंगे,
तो जब आधा इंच का मार्जिन हम ले लेंगे तो उसके बाद फिर हमने 1.5 इंच के करीब आपने इसको फिर ये नेफे के लिए और मज़ीद फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा थ्रेड है इसको हमने कट किया है, तो आधा इंच का दबा जिस तरह कि हमने पहले रखा था, ठीक है, उसी तरीके से आपने आधा इंच का दबा रखते हुए फिर आपने उतना ही फ़ोल्ड करना है जितना आपने पहले फ़ोल्ड किया। यानी कि आपने इस नेफे को आपने फ़ोल्ड इस तरह करना है कि आपके नेफे में किसी किस्म का जो है ना वो बल वो नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि सिलाई के ऊपर सिलाई आना चाहिए। तो किनारे पर आपने सिलाई लगानी है, ये देख सकते हैं। यानी कि हमारे इस यानी कि नेफे अंदर किसी किस्म का बल जो है ना वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो हमारी पॉकेट है ना ये आपने चिड़ी की तरफ रखनी है, ठीक है जी। तो जिस तरफ आपकी चिड़ी है ना यानी आपकी जो फ्रंट चीज़ होगी, फ्रंट पोर्शन होगा, उसकी तरफ आपने अपने पॉकेटें करनी है। इस पॉकेट को आपने इस चिड़ी की तरफ रखना है, और जब आपने दूसरी पॉकेट को जब आपने सिलाई करना है तो उसका रुख आपने यानी कि इस वाली चिड़ी यानी कि दोनों पॉकेटों का रुख जो है ना वो आपने अपने चिड़ी की तरफ करना है। तो यहाँ पे भी आधा इंच का दबा रखते हुए फिर आपने 1.5 इंच का दबा लेना है, तो फिर आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी चिड़ी के ऊपर इसको थोड़ा सा पक्का कर देना है। तो जब ये पक्का हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपकी जो पॉकेट जहाँ जिस जगह पर आपने अटैच की है ना उस जगह को आपने पकड़ते हुए आपने आधा इंच का दबा लेना है। तो जब आधा इंच का दबा लेना है तो लेने के बाद आपने फिर 1.5 इंच का आपने दबा इस अंदाज में लेना है कि जो आपकी सिलाई है ना वो सिलाई के ऊपर आ जाए, ठीक है जी। इस तरह करके जब आपकी सिलाई के ऊपर आएगी तो फिर आपकी चिड़ी जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना इक्वल आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पक्का करना है। तो जब पक्की हो जाएगी तो फिर आपने मज़ीद आधा इंच का दबा जो है लेकर आपने फिर 1.5 इंच का दबा लेना है। तो यहाँ पर आपने अपने सीने को बिल्कुल इक्वल और बराबर कर लेना है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं जिस तरह मैंने बोला था ना कि आपने जब पॉकेट को अटैच करना है ना यानी कि जब आपने पॉकेट के ऊपर आना है तो आपने पॉकेट को आपने चिड़ी की तरह रखना है। जिस तरह के पहले पॉकेट को हमने नेफे के अंदर जो है ना इंक्लूड किया था तो उसका जो है ना रुख है चिड़ी की तरह रखा था, तो इसी तरह आपने इस पॉकेट को भी नेफे के अंदर रखने के बाद आपने इसका रुख भी चिड़ी की तरफ रखना है, ठीक है जी। तो मेरी आपसे नंबर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ और फिनिशिंग के साथ इक्वल तरीके से हमने अपने नेफे को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो थ्रेड है हमारे जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया था वो हमने पहले से कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इस अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है। तो जब पक्का हो जाएगा तो फिर बाद में ये जो थ्रेड है आपको नज़र आ रहा है इसको आपने कट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने किस कदर हमारी जो लुक है इसकी वो आपके सामने आ गई है। तो ये देख सकते हैं हमने पॉकेट किस तरह के खूबसूरती के साथ और फिनिशिंग के साथ हमने अटैच कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी चिड़ी कितनी खूबसूरती के साथ अपनी जगह पर बैठी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि जो हमारे पांचे की साइड है ना इसको हमने यहाँ से फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के लिए ये देख सकते हैं मैंने आयरन की मदद से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इसकी फाइनली सिलाई लगा देनी है। सिलाई जो है ना आपने एक ही लगा दें तो काफ़ी हो जाएगी। ये अंदरली साइड पर ना ये कॉर्नर की सिलाई आपने लगा देनी है। इसी तरह आपने दूसरे पांचे की सिलाई भी आपने इसी तरह लगा देनी है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं जिस तरह के हमने एक यानी कि पांचे की सिलाई लगाई है इसी तरह आपने दूसरे पांचे की भी इसी तरह सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसकी फाइनली सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं मेरी आपसे ये नंबर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो ये देख सकते हैं अब हमने जो है ना इसकी फाइनली जो है ना वो सिलाई लगानी है अपनी नाली की। तो ये देख सकते हैं 7 इंच हमारा पांचा है
तो 7 इंच की पैमाइश करते हुए हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है खरिये के मदद से। तो जब निशान लग जाएगा तो फिर आपने इस निशान को हमने इसको ओबे करते हुए आपने यहाँ पे पक्का करना है। तो जब पक्का हो जाएगा तो फिर आपने इसकी नाली जो है ना खूबसूरती के साथ निकालनी है। ये आपने ख्याल रखना है कि नाली निकालते वक्त जो है ना आपकी जो सिलाई है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक जैसा मार्जिन होना चाहिए इसमें, ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद जो आपकी आसन की सिलाइयाँ दोनों ये दोनों को आपस में इक्वल कर लेना है। तो जब ये मैच हो जाएंगी आपस में तो फिर आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा आगे आने के बाद आपने अपनी मशीन को कपड़े से बाहर निकाल लेना है इसी तरह, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब हमने दूसरी साइड की जो है ना नाली उसको भी हमने कवर करना है, ठीक है जी। तो जितना हमने 5 का यानी कि साइज यहाँ पर रखा है ना, यानी कि 7 इंच, इधर भी आपने 7 इंच की मैच रखते हुए आपने इसकी भी सिलाई लगानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर आपने इसको पक्का करना है। तो जब ये पक्का हो जाएगा तो फिर आपने इसकी सिलाई जो है ना वो फाइनली तौर पर तैयार करनी है, ठीक है जी। तो मेरी आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो ये देख सकते हैं हमने कितनी खूबसूरती के साथ और जो है ना वो अपने ये पजामे की जो सिलाई हमने रेडी कर ली है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ जो है हमारे सामने इसकी लुक आ चुकी है। तो यहाँ पर आने के बाद एक मरतबा फिर आपने यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। तो जो हमारी ये हेल्प करेगी, तो ये अगर एक सिलाई टूट भी जाती है ना तो दूसरी जो है ना वो यानी कि कवर कर लेगी, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर पक्का कर लेने के बाद आपने ये जो हमारे थ्रेड हैं इनको हमने कट कर लेना है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं मैं इसको खींच कर भी आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी जो सिलाई है ना वो टूट नहीं रही। इसका मतलब यह है कि हमने जो टांका है ना उसको हमने को रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका टांका सही नहीं ना होगा या ऊपर नीचे का यानी कि एक दोनों में से कोई एक अगर कोई टाइट होगा तो फिर आपकी जो सिलाई है वो टूट जाएगी, ठीक है। अगर इक्वल होगा, दोनों टांके एक जैसे होंगे तो फिर आप जितना मर्जी खींचेंगे ना तो यहाँ से टूटेंगे नहीं। तो मैं आपको इसकी फाइनली जो है ना लुक आपको दिखा देता हूँ। इसको सीधा करने के बाद तो आप देख सकते हैं इसकी फाइनली लुक जो है ना वो हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं हमने पॉकेट का जो ये शायद है वो देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ और इजी तरीके के साथ हमने इसके अंदर जो है ना हाथ को डाला। तो इसी तरह आप दूसरी साइड की जो पॉकेट है उसको भी आप देख सकते हैं।